अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शहादतों का सिलसिला जिस तरह जारी है, तो इसी सिलसिले के अंदर एक और शहादत पाकिस्तान की सहाफ़ती बरदरी के कंधे के ऊपर आके गिरी है। तो अरशद शरीफ साहब इस वक्त, क्योंकि आप सब मेन स्ट्रीम मीडिया को देख रहे होंगे कि उसके तहत अरशद शरीफ साहब शहादत नसीब हो चुकी है उनको, और उनका जस्द खाकी अब पाकिस्तान के अंदर पाक मट्टी के अंदर तशरीफ़ ला चुका है। और अब पिम्स हॉस्पिटल के अंदर कुछ उनके टेस्ट वगैरह होंगे और पोस्टमार्टम, क्योंकि उनकी अहलिया की तरफ से ख़त लिखा गया था डायरेक्टर पिम्स हॉस्पिटल को कि मेरे हस्बैंड का एक दफ़ा दोबारा से नाज़रीन कराम पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि एक पोस्टमार्टम जो है इस वक्त कीनिया के अंदर हुआ है और कीनिया की रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की गई। जबकि ये वाली जो लेटर जिस बंदे ने लिखा वो अरशद शरीफ साहब की अहलिया है, तो उसकी जैसे रिपोर्ट मरतब की जाएगी, सबसे पहली कॉपी जो है वो अरशद शरीफ साहब की अहलिया को सबमिट की जाएगी। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं। तुम शब की सिहाई से मुझे कत्ल करोगे, मैं सुबह की अखबार की सुर्खी बनूंगा। जनाब अरशद शरीफ साहब इस वक्त हमारे दरमियान नहीं रहे, और यकीनन ये बहुत बड़ा सानिया है पूरी पाकिस्तान के सहाफ़ती बिरादरी के लिए, और सिर्फ सहाफ़ी बिरादरी के लिए ही नहीं, पूरे पाकिस्तान और हर उस मुहिब वतन पाकिस्तान के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया गया अरशद शरीफ साहब की इस कुर्बानी के ज़रिए कि जो भी पाकिस्तान के अंदर सर उठाकर जीने की कोशिश करेगा उसका सर काट दिया जाएगा। और ये अरशद शरीफ साहब की मौत भी इसी तरह वाक़या, अब मैं क्या कहूँ कि कत्ल कहूँ या इंसिडेंट कहूँ, बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं और पुलिस की जो नाअहली साबित हो रही है इस वक्त, कीनियन पुलिस के जो बार बार मुतअद्दिद बार इनके बयानात के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं, उसके ज़रिए अब ये अक्स करना कोई मुश्किल बात नहीं है कि ये वाकई कोई प्री प्लान मर्डर था, कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी वाली कोई इसके अंदर शक व शुबहात सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो अरशद शरीफ साहब की अहलिया जो है वो कह रही है कि मेरा अरशद शरीफ साहब से जब आखिरी दफ़ा रब्ता हुआ था तो मैं उनसे कह रही थी कि आप वापस आ जाए पाकिस्तान। तो अरशद शरीफ ने कहा था कि यानी कि उनकी बीवी उनको कह रही थी कि आप या तो वापस आ जाए या आप वहाँ पर सियासी पनाह ले लें, असाइलम ले लें। यानी कि अरशद शरीफ साहब की अहलिया की तरफ से ये बात अभी तक जो सामने आ रही है। लेकिन अरशद शरीफ साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान मेरा मुल्क है। जबकि दूसरे बयान में साबिर शाकिर साहब जो कि बोल न्यूज़ के ऊपर कल बयान दे रहे थे, उसके अंदर वो फरमा रहे थे कि अरशद शरीफ साहब अपने बच्चों को कह रहे थे कि ये मुल्क आपका और आपने हमेशा इस मुल्क के अंदर रहना है। यानी कि एक और मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसके ऊपर इस वक्त की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसने 16 FIRs दर्ज की थी, नाज़रीन कराम 16 FIRs दर्ज की थी। और अब क्या सवाल किया जा रहा है, जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैंने अरशद शरीफ साहब को कहा था, मेरे पास खबर पहुंची है कि आपको कत्ल करने का इरादा रखते हैं, तो आप लिहाजा मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क के अंदर तशरीफ़ ले जाए। तो जिस तरह जैसे ये इमरान खान साहब का बयान है, उसके फ़ौरन बाद DGISPR साहब ने एक प्रेस रिलीज यानी कि ऑडियो रिलीज जारी किया, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि एक हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है और उसके अंदर ये सवाल पूछा गया हुकूमत पाकिस्तान से, और हुकूमत पाकिस्तान को कहा गया है कि इसके ऊपर तहकीक करें कि अरशद शरीफ साहब को किसने मजबूर किया था पाकिस्तान छोड़ने के ऊपर। क्योंकि उससे पहले एक बयान आ चुका है, अब आप कड़ी मिलाए ज़रा, उससे पहले इमरान खान साहब का एक बयान आ चुका है कि मैंने अरशद शरीफ साहब को कहा है कि आप इस मुल्क से चले जाएं, आपको कत्ल करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। तो अरशद शरीफ वो कह रहे, मैंने एक दफ़ा कहा, अरशद शरीफ ने नहीं सुनी। दूसरी दफ़ा जब क्या उसके बाद अरशद शरीफ साहब इस मुल्क से तशरीफ़ ले गए थे दुबई, तो ISPR साहब का ये बयान सामने आया। और इसके बाद राना सनाउल्लाह जिसकी मुद्दत के अंदर, जिसकी सरपरस्ती के अंदर अरशद शरीफ साहब मुहिब वतन पाकिस्तानी मुहिब वतन सहाफ़ी के ऊपर आप नज़रियाती इख्तलाफ तो कर सकते हैं अरशद शरीफ से, लेकिन अरशद शरीफ साहब की मुहिब वतनी के ऊपर, हुब्बुल वतनी के ऊपर आप सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि पहले ही उनके घर 2 शहादतें हो चुकी थी और ये इस वक्त घर के वाहिद कफील थे। तो राना सनाउल्लाह साहब का बयान लिया था सामने कि जी हमने यहाँ पर कहा है इमरान खान साहब से, उन्होंने पूछा कि अगर आपको मालूम था आप हमें पहले बताते अरशद शरीफ के जाने से पहले, ताकि हम इन्वेस्टिगेशन करते। इन्वेस्टिगेशन आप करते, हर उस बंदे को पता है कि अरशद शरीफ साहब किसकी वजह से इस मुल्क के अंदर से तशरीफ़ ले जा चुके थे, किसके वजह से उनके ऊपर दबाव था,
कौन सी ऐसी शख्सियत थी जो अरशद शरीफ साहब के मुखालिफ खड़े हुई थी, अरशद शरीफ साहब के ऊपर दबाव डाल रही थी? कौन सा ऐसा इदारा था, कौन सी ऐसी वजूहात थी? हर पाकिस्तानी जानता है, हर एक पाकिस्तानी जानता है, लेकिन क्या है, सबको खौफ है कि सर उठाकर जियोगे तो मार दिए जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस खड़े होते हैं, सवाल खड़े होते हैं, जो कि इस वक्त जो कि ये इनका कीनिया के अंदर जहाँ पर इनका कत्ल किया गया अरशद शरीफ साहब को, क्यों वहाँ पर पुलिस कह रही है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मान रहा मिस्टेकन आइडेंटिटी, क्योंकि इतने सवाल खड़े कर दिए। पुलिस की एक रिपोर्ट जो जारी हुई है उसके अंदर जरा मैं आपको बताऊं कि कौन से सवाल या निशान खड़े हुए। वाई वाज ही गिव, ये अरशद शरीफ साहब किस लिए कीनिया गए थे? पहला सवाल, ये किस लिए जो कि उनका दारुल हुकूमत है उसके अंदर तशरीफ लेकर गए थे और वहाँ पर रिहाइश पजीर थे, और किस लिए ये मगादी टाउन तशरीफ लेके गए थे? ये भी बहुत बड़े, कौन इनको वहां पर होस्ट कर रहा था, किसके यहाँ अरशद शरीफ साहब स्टे कर रहे थे? और आखिर जब ये पुलिस कह रही है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से जो है फायरिंग की गई है उनके ऊपर, तो ये फायरिंग 17 बुलेट्स इस वक्त सामने आ रही है खबर, 17 बुलेट्स फायर किए गए अरशद शरीफ साहब की जीप के ऊपर, जिसकी 2 बुलेट्स जो है वो अरशद शरीफ साहब के सर के अंदर से गुजर चुकी हैं। बाकी जो 15 बुलेट्स थी उसके अंदर एक भी ऐसी बुलेट नहीं है, और इस वक्त बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था उसको खुराश तक नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। कितने सवालात खड़े किए पुलिस ने, आखिर क्यों जो पैसेंजर सीट थी उसके ऊपर फायर खोला, क्यों ड्राइवर की सीट के ऊपर फायर नहीं खोला? क्यों पुलिस ने जो जिस जीप के अंदर अरशद शरीफ साहब ट्रेवल कर रहे थे उसके टायर के ऊपर क्यों फायर नहीं किया गया? क्यों ब्लॉकेज जो लगाए गए थे उसके जरिए अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को क्यों नहीं रोका गया? क्यों अरशद शरीफ साहब की गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं देखी गई? और ये सिर्फ आप यहाँ पर ये ना देखें कि पुलिस ने चेज करते हुए फायर किए, चारों अतराफ से फायरिंग की गई अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के ऊपर, चारों अतराफ से। और जबकि पुलिस इस बात का दावा करती है कि उनके पास रिपोर्ट आई थी कि एक गाड़ी जो कि चोरी हुई है उसके अंदर एक शख्स का बच्चा भी शामिल है जो कि उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। तो पुलिस कैसे एक गाड़ी के ऊपर ओपन फायर कर सकती है जबकि उसको पता है कि उस गाड़ी के अंदर एक मासूम बच्चा बैठा हुआ? चंद एक सवालात हैं। और पुलिस कैसे फायर कर सकती है जबकि सामने वाली गाड़ी से तो कोई रिटेलिएट भी नहीं किया गया अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक। अभी चंद मिनट पहले मैं देख रहा था जबकि ये सवालात उठे थे तो जियो न्यूज़ के ऊपर एक खबर चल रही थी कि एक नया मोड़ आया है अरशद शरीफ साहब की जो हलाकत हुई है, शहादत हुई है उसके अंदर, कि पुलिस अब कह रही है कि पहले जो अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के अंदर से फायर किया गया, बाद में जवाबी कार्रवाई की गई है। क्यों आखिर वो पुलिस अहंकार जो जिसने फायरिंग की थी वो सामने नहीं आ रहा? क्यों आखिर जो अरशद शरीफ साहब के साथ दूसरा खुरम नामी शख्स था वो सामने क्यों नहीं आ रहा? बहुत बड़े सवाल या निशान है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर अल्फाज नहीं है कि किस तरह बयान किया जाए, मीडिया की बेहसी। कीनियन मीडिया इसके ऊपर किस तरह रिपोर्टिंग कर रहा है वो देखिए, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह रिपोर्टिंग कर रहा है ये भी देखें। कीनियन मीडिया ये कह रहा है कि अब तक पुलिस अपने मुल्क के सहाफ़ियों को मारती आई है और अब पुलिस ने पाकिस्तान के सहाफ़ी को मारना शुरू कर दिया, किसी बैरून मुल्क सहाफ़ी को मारना शुरू कर दिया। हालांकि अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स, अरशद शरीफ साहब को किसने तंग किया था दुबई के अंदर और किसने ये लेटर जारी किए थे और किसके दस्तखत थे उस लेटर के ऊपर, जो कि दुबई के हुक्मरान और इंतज़ामिया को पहुंचा था कि अरशद शरीफ साहब को वहाँ से डिपोर्ट किया जाए, जबकि उन्होंने डिपोर्ट तो नहीं किया लेकिन अरशद शरीफ साहब को 48 घंटों की मोहलत दी थी। और कैसे ये पता चला है, ये सबसे अहम तरीन सवाल जो इस वक्त खड़ा हो रहा है कि अरशद शरीफ साहब को जब फायरिंग की गई उनकी गाड़ी के ऊपर तो कैसे पाकिस्तान के अंदर फ़ौरन ये खबर फैली है। हालांकि अरशद शरीफ साहब की जो अहलियाँ हैं, अरशद शरीफ साहब के जो दोस्त अहबाब है, किसी को भी ये इल्म नहीं था कि अरशद शरीफ साहब इस वक्त कीनिया के अंदर मुकीम है। सब इस बात का, यहाँ तक कि मेरी ज़ात तक भी, मैं भी ये समझ रहा था कि अरशद शरीफ साहब अब तक दुबई के अंदर क़याम पजीर है। कौन ये खबर फैलवा रहा था कि अरशद शरीफ साहब दुबई छोड़ के लंदन चले गए थे और लंदन से फिर कीनिया चले गए? कौन
अब तक अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर अपनी गाड़ियों से उनकी फुटेजेस बना रहा है और उनकी निगरानी की जा रही है उनके घर की। कौन है वो शख्सियत कि जिसके ज़ोर की वजह से अरशद शरीफ साहब की अहलिया को अरशद शरीफ साहब के जिस्ते खाकी वसूल नहीं करने दिया गया? कौन है वो शख्सियत जिसके दबाव के अंदर आकर पहले 2 एम्बुलेंसेस का ड्रामा रचाया गया? कौन है वो शख्सियत जिसके दबाव में आकर अरशद शरीफ साहब ने ये मुल्क छोड़ा था? कौन है वो शख्सियत जिसके दबाव में आकर अरशद शरीफ साहब को इस मुल्क से दिला वतन किया गया था? कौन है वो शख्सियत जिसके कहने पर अरशद शरीफ साहब के ऊपर 16 FIR दर्ज की गई थी? कौन है वो शख्सियत जिसके वजह से अरशद शरीफ साहब का प्रोग्राम पावर प्ले बंद किया गया था? कौन है वो शख्सियत जिसने सलमान इकबाल साहब के ऊपर दबाव डालकर अरशद शरीफ साहब को चैनल की इंतजामिया से फारिग कर रहा था? बहुत से सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और यकीनन यहाँ पर पाकिस्तानी डिप्लोमेट की बेहसी भी नज़र आती है। जिस तरह इंडियन मीडिया कुछ और कह रहा है, लेकिन पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो सैयदा सकलैन साहिबा है वो इस वक्त कीनियन पुलिस की तर्जुमानी कर रही है। ब्रेन उबाया जो है ये सहाफ़ी है और इसने बहुत संगीन सवाल उठाए अरशद शरीफ साहब की मौत के ऊपर। इसके बाद जी अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं, एक तो उनको सलाम है, उनके जज्बे को, उनके सब्र को, उनके इस मुल्क से प्यार को, इस मिट्टी से वफा को सलाम है पूरी कौम का अरशद शरीफ साहब की बहादुर माँ को। अरशद शरीफ साहब की वालदा जब इमरान खान साहब से मिली हैं तो उनका ये बयान था कि खान साहब आप इस बात के गवाह रहिएगा कि मेरे 2 बच्चे इस मुल्क की मिट्टी के ऊपर कुर्बान होंगे। एंड पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अरशद शरीफ का ही वही सवाल निशान दोहराऊँगा, वो कौन था। बस अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। अगर आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।